बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा गुज़िश्ता 8 दिनों से जेल के अंदर धरने पर बैठे हुए हैं। ये धरना उन्होंने कोर्ट में लिए गए नए फेसलेस ट्रायल्स के ख़िलाफ़ स्टार्ट किया हुआ है। फेसलेस ट्रायल्स को मैं शेमलेस ट्रायल्स कहना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा मुकदमा जिसमें किसी भी मुल्ज़िम को या उनके वकीला को रियासत की जानिब से पेश किए गए शवाहिद और उनके वकीलों को ना देखने का मौका मिलता है और ना ही उनसे क्रॉस क्वेश्चन करने का उनको इजाज़त मिलती है। इस तरह से ज़ाहिर है कि एक तरफ़ा फ़ैसला सुनाने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है, जिसके ख़िलाफ़ तंजीम के रहनुमा धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि इस तरह के इक़दाम लेकर रियासत करना क्या चाहती है। बलूचिस्तान के अगर हम हालात देखते हैं तो गुज़िश्ता 1.5 सालों में महशर बरपा है। जितनी तादाद में जबरी गुमशुदगियाँ हो रही है, जितनी तादाद में मसख़शुदा लाशें फेंकी जा रही है, जितनी तादाद में सिक्योरिटी ऑपरेशंस के नाम पर लूट मार किया जा रहा है, लोगों के घरों को जलाया जा रहा है और लोगों की तज़लील और उनके तक़द्दुस को पामाल करने का सिलसिला जिस तरह से जारी है, उसी सिलसिले में ही बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं को कैद रखा गया है। हम बार बार दोहराते हैं कि बलोच यकजहती कमेटी का जो नारा था, जो हमारा स्लोगन था, जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे, वो हरगिज़ इतने कम्प्लेक्स नहीं थे कि किसी ज़ी शऊर इंसान को समझ न आए। वो अल्फाज इतने सादा थे कि किसी भी शख्स को समझ आ सकते हैं कि बलोच नस्ल कुशी बंद की जाए, बलोच को ज़िंदा होने का मौका दिया जाए, रियासत अपने कवानीन और अपने आइन की एहतराम करे। मगर इन डिमांड्स को, इन नारों को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, जिस तरह से बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, जिस तरह से मीडिया में बयानियाँ गढ़ा जा रहा है, वो यकीनन ये ज़ाहिर करती है कि बलोच नस्ल कुशी में महज सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाया जा चुका है जो इस नस्ल कुशी को फ़रोग़ दे रही है। आज जेल में, अदालत में जो रवैया बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं के साथ किया जा रहा है, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि हमारे साथियों को फंसाने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है या बलोच नस्ल कुशी को फ़रोग़ देने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। मैं ये कहूँगी कि इस निज़ाम को कीचड़ में फेंका जा रहा है, इस निज़ाम को इंतहाई करप्ट किया जा रहा है। एक प्रोसिक्यूटर जनरल जिसे जज बनाने का वादा किया जाता है, वो आकर मौजूदा जज को धमकाते हैं, हरासा करते हैं कि आपको 10 दिन के अंदर अंदर इन केसों को जो है ना ख़त्म करना है, और फिर वो इन केसेस को ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर है ऐसा तरीका अपनाते हैं कि उनसे ना कोई सवाल हो सके, ना ही उनके पेश किए गवाहों से क्रॉस क्वेश्चन किया जा सके, ना ही उन्हें उनके बनाए गए जाल को सवाल किया जा सके। तभी वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसे वो वीडियो ट्रायल, ऑनलाइन ट्रायल का नाम देते हैं, मगर वो फेसलेस ट्रायल्स है, वो शेमलेस ट्रायल्स है। बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा इनके ख़िलाफ़ धरने पर है। इसके अलावा तंजीम ने भी इसके ख़िलाफ़ सैरोज़ मुहिम का ऐलान किया, मगर जेल की जानिब से भी अदालत को मुतलक किया गया कि तंजीम के रहनुमा यानी डॉक्टर महरंग बलोच, बीबर बलोच, शाहजी, सिबगतुल्लाह, गुलजादी और बीबो धरने पर बैठे हुए हैं। और जो है ना उनके ख़िलाफ़ स्टेट ने जो वकला अपनी तरफ से हायर किए हैं वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये उनका कानूनी हक़ है कि वो अपने केस को किस वकील के ज़रिए आगे बढ़ाए, मगर इसके बावजूद जज ने उनके चंद मुकदमों को उनके बग़ैर मौजूदगी के, वकला के बग़ैर मौजूदगी के आगे बढ़ाया है। और इनमें एक केस है, एक FIR है जिसमें जो कि कंक्लूड हो चुका है, जिसमें जो है ना मंडे तक फ़ैसला मुतवक्का है। इस केस के बारे में मैं आपको बताती जाऊँ, ये केस 29 जुलाई 2024 में ग्वादर राज्य मुच्ची के वक्त बनाई गई थी, और वहाँ पर मॉब के हाथों एक FC वाले के कत्ल के बारे में, जिसका नाम शबीर अहमद है, उसके कत्ल से मुतालिक ये FIR डॉक्टर महरंग बलोच, शाहजी बलोच और दीगर ग्वादर के रिहायशियों के ख़िलाफ़ दर्ज की गई थी। लेकिन ये FIR 29 जुलाई की थी। लेकिन उसके बाद एक और शख्स नोमान वलद इसहाक जो कि ग्वादर की रिहायशी है, उन्हें भी 2025 में एबडक्शन के बाद जब कोर्ट में पेश किया गया और उन पर यही इल्ज़ाम आयद किया गया था कि मॉब में जिस शख्स ने पत्थर मारा है FC एहलकार को, वो यही नोमान है।
لیکن وہاں پر کورٹ نے انہیں بری کر دیا ہے اس بات پر کہ وہ اس کے خلاف کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ نعمان کے خلاف جو FIR درج کی گئی ہے، یعنی شبیر احمد کے قتل کی جو FIR درج کی گئی ہے وہ 27 جولائی کی ہے، یعنی ایک شخص کے قتل ہونے کے 2 الگ الگ FIR درج ہے، جن میں ایک 27 جولائی کی ہے اور ایک 29 جولائی کی ہے۔ اب یہاں پر کورٹ یہاں پر قانون کا بندہ مذاق دیکھے، اور دوسرا نعمان کو جب انہوں نے مین ایکیوزڈ درج کیا اور پھر نعمان کو بھی بری کر دیا گیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور شاجی اور دیگر جو ساتھیوں کے خلاف جو FIR بنائی گئی ہے، اگر اسی FIR میں مین ایکیوز کو بری کیا جاتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی ساتھیوں کو یا باقی لوگوں کو سزا دی جا سکے؟ یہ کیسز مکمل طور پر ایک پریشرائزنگ ٹیکٹس کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ کیسز مکمل طور پر جو ہے نا جانبداری سے رن کیے جا رہے ہیں۔ ان کیسز میں جتنے بھی وکلا اور جتنے بھی ججز انوالو ہے وہ نہ صرف اپنے پیشے کے ساتھ جو ہے نا کرپٹ ہے، بلکہ وہ قانون اور آئین کو بھی مسخ کر رہے ہیں، بلکہ جتنے بھی ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اور جتنے بھی اس وقت حکومتی ذمہ داران ہیں وہ بلوچ اقلیتی کمیٹی کے خلاف ان کیسز کو موٹیویٹ کرنے کے ذمہ دار ہے، ان کیسز کو مولڈ کرنے کے ذمہ دار ہے، اور جو ہے نا تنظیم کے رہنماؤں کے فیملی ممبرز کو جو ذہنی اذیت وہ دے رہے ہیں کہ وہ انہیں ملاقات کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہے، وہ اس چیز کے بھی ذمہ دار ہے، اور وہ بلوچستان میں ہونے والی جاری نسل کشی کی بھی ذمہ دار ہے۔ ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مدعا، ہمارا مقدمہ بلوچ نسل کشی کے خلاف ہے۔ ہم بلوچ نسل کشی کے خلاف بولتے رہیں گے کیونکہ یہ ہماری زندگی کا سوال ہے، اور ہم اس اپنی زندگیوں کے لیے بولتے رہیں گے، اور جن کو ہمارے زندہ ہونے سے مسئلہ ہے، جن کو ہماری نسل کشی چاہیے، وہی آج یہ تمام حرکتیں کر رہے ہیں۔ ان ججز کو، ان وکلا کو میں کہوں گی کہ آپ اپنے پیشے کے لیے بھی ایک غیر معقول شخص ہے، آپ کرپٹ ہے، آپ کرپشن سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ کوئی ترقی نہیں، یہ آپ اپنے ضمیر کو رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں بلوچستان اور پاکستان میں موجود تمام سول سوسائٹیز سے درخواست کروں گی کہ وہ ان کیسز کے خلاف، فیس لیس ٹرائلز کے خلاف، اور حکومت بلوچستان اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز کا جو رویہ ہے وہ ان تمام مظالم کے خلاف بولے، وہ ان تمام مظالم کے خلاف لکھے، وگرنہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو نسل کشی جاری ہے، اس میں صرف سیکیورٹی فورسز مورد الزام نہیں ہو سکتے، آپ سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ جو جرنلسٹ حقائق کو لکھ نہیں رہے، آپ جو ججز اور وکلا جو حق کا ساتھ نہیں دے رہے، جو آئین کو روند رہے ہیں، آپ ایز اے سول سوسائٹی جب یہاں پر ہونے والے مظالم کے خلاف بولنے والوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کے خلاف نہیں بول رہے، آپ بھی اس نسل کشی میں شریک ہیں۔ بولیے، لکھیے، جہاں تک، جس حد تک آپ مزاحمت کر سکتے ہیں اس جبر کے خلاف مزاحمت کریے۔ یقین کریں تاریخ بہت ہی بہرحم ہے، تاریخ لکھے گی، ان تمام مظالم کو لکھے گی اور آپ کی خاموشی کو بھی لکھے گی۔ شکریہ۔